देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस गुरुवार को मनाया जा रहा है। भारत की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज ग्वालियर सहित सिर्फ 3 स्थानों पर बनकर तैयार होता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद राष्ट्रीय ध्वज ग्वालियर में सभी मानकों को पूरा कर तैयार किया जाता है। 55 दिन की मेहनत और 9 मानक पर खरा उतरकर एक धागा कपड़ा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से प्रमाणित भारतीय तिरंगा तैयार होता है। झंडा बनने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है, जिसमें कपास की कटाई, बुनाई, डाई, मेजरमेंट, क्वालिटी चेक समेत 9 मानकों पर खरा उतरने के बाद एक तिरंगा झंडा आकार लेता है। धागे से झंडा बनने के इस सफर में कई कारीगरों और बुनकरों की कला के साथ ही 55 दिन की कड़ी मेहनत भी लगती है। लाल किले पर भी ग्वालियर में बना झंडा फहराया जा चुका है। ग्वालियर के मध्य भारत खादी संघ में बने भारतीय तिरंगा देश में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक फहराया जा चुका है। ग्वालियर के जीवाजीगंज क्षेत्र स्थित मध्य भारत खादी संघ की वर्कशॉप है, जहां स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस से कुछ महीनों पहले से यहां काम करने वाले कारीगर दिन रात काम में जुटे रहते हैं, ताकि देश भर से आने वाली तिरंगे की मांग की पूर्ति की जा सके। देश भर में फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज में से 45% ग्वालियर में बनाए जाते हैं। यहां से देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 36 राज्यों में झंडा बनकर जाता है। एक दिन में वर्कर को लगभग 550 से अधिक झंडे सिलने होते हैं। मध्य भारत खादी संघ की वर्कशॉप में प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और उनके ऑफिस की टेबल पर लगने वाले झंडे भी बनाए जाते हैं। मध्य भारत खादी संघ की लैब इंचार्ज मीनू मैकले ने बताया कि झंडे को तैयार करने में हमें करीब 2 से ढाई महीने लगते हैं। झंडे के लिए पहले धागा बनवाया जाता है, फिर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। उसके बाद कपड़े को 3 कलर में रंगवाया जाता है। इस तरह हमें 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनवरी से अगस्त तक करीब 80 लाख रुपए के झंडे बिक चुके हैं। आगे भी कई ऑर्डर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी झंडे को बांधने वाली रस्सी और लकड़ी की गुल्ली खास होती है। झंडा में लगने वाली रस्सी सीसलवुड की होती है। यह देश में कम ही पाई जाती है। यह रस्सी पहले विदेश से मंगाई जाती थी, पर अब पश्चिम बंगाल में ही मिल जाती है। यह 490 रुपए किलो मिलती है। इसको बांधने और गुल्ली बनाने वाले कारीगर अब कम ही बचे हैं। ग्वालियर स्थित इस केंद्र की स्थापना साल 1925 में चरखा संघ के तौर पर हुई थी। साल 1956 में मध्य भारत खादी संघ को आयोग का दर्जा मिला। इस संस्था से मध्य भारत की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी जुड़ी हैं। उनका मानना है कि किसी भी खादी संघ के लिए तिरंगे तैयार करना बड़ी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि सरकार की अपनी गाइडलाइन है, उसी के अनुसार तिरंगे तैयार करने होते हैं। यही कारण है कि जब यहाँ तिरंगे तैयार किए जाते हैं तो बारीकी से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। कड़े परीक्षण और कई दौर की जांच के बाद 2016 में मध्य भारत खादी संघ को बिस से तिरंगा बनाने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद अब ग्वालियर देश का दूसरा सबसे बड़ा झंडा निर्माण केंद्र बन गया है।